हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या डिस्कस करना रहेगा। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन डिफिनीशन, जिसमें ये डिफिनीशन आ जाती है डिमांड की। दूसरा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जो भी फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन कंट्रैक्शन, और फिर है लास्ट एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसको हम बारी बारी करके एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, और उसमें आ जाता है डिफिनीशन ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, पहले तो आप नाम से पता चल रहा है डिमांड। जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में डिमांड क्या होता है, कोई भी चीज़ हम मांगते हैं उसी को डिमांड कहते हैं। मतलब मांगना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उसी को डिमांड। और इकोनॉमिक्स टर्म में इसकी डिफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ गुड that a consumer is willing to buy and able to purchase over a period of time at a certain price is known as the quantity demanded of that good। जो भी अमाउंट ऑफ गुड है, जितना भी गुड जो कि एक कंज्यूमर जो होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, वो विलिंग टू बाय है और एबल टू परचेज है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब वो बाय करने के लिए विलिंग भी है, उसे चाहिए भी वो, और उसके पास पैसे भी हैं, एबल टू परचेज है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसे मन कर रहा है मगर पैसे नहीं हैं तो भी नहीं डिमांड होगा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके पास पैसे हैं बट उसका मन नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, उसके मन भी कर रहा हो, विलिंग टू बाय हो, और उसके पास उतने पैसे भी हों, एबल टू परचेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में, और एट अ सर्टेन प्राइस। जो गुड है उसका कोई भी सर्टेन प्राइस है, इज़ नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। ठीक है। तो जो भी कंज्यूमर है, वो जो भी गुड, अगर कोई भी अमाउंट ऑफ गुड अगर मांग रहा है जिसके लिए वो पैसे भी हैं उसके पास और उससे मन भी कर रहा है ख़रीदने का, तो वो जब भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एट अ सर्टेन प्राइस जब उसकी डिमांड करता है तो उसी को बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। यहाँ पे एक डिफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स द डिमांड फॉर अ गुड इज शेड्यूल ऑफ द अमाउंट्स दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वही चीज़ें हैं की डिमांड क्या होता है गुड का, जो कि एक बायर विलिंग होता है परचेज करने के लिए एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट अ वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद है जेएस मिल के, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जेएस मिल ने ऐसा बोला है कि जो डिमांड होता है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है, 5 चीज़ों का फंक्शन होता है। पहला है प्राइस, प्राइस पे डिपेंड करता है। दूसरा इनकम, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम पे। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड वो डिमांड कर रहा है उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उसकी प्राइसेस से। और फिर उसके बाद टेस्ट और प्रेफरेंसेस, जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट, उसे क्या पसंद है, और उसके प्रेफरेंसेस, उसे क्या प्रेफरेंस का मतलब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई पी आर टी और पी, जब जहाँ पे वेयर डी जो होता है वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे। फिर पी क्या है, प्राइस। वाई है इनकम, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इनकम जो है वाई से होता है, और आई से होता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इनकम है तो ये वाई से होगा डिनोट। उसके बाद पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और छोटा वाला टी है टेस्ट के लिए, और पी है प्रेफरेंसेस के लिए। तो ये जो 5 चीज़ें इस पर डिमांड डिपेंड करता है। पहला है प्राइस, जो भी कॉमोडिटी या गुड जो भी परचेस कर रहा है उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि उसके मतलब उसके पास, जो कंज्यूमर उसके पास उतना पैसा है भी खरीदने के लिए कि नहीं, मतलब जो चीज़ें उसे चाहिए वो उतनी ही प्राइस पे उसे चाहिए या उससे कम पे चाहिए, ज़्यादा पे, तो वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद है जो इनकम, जो कंज्यूमर के पास पैसे हैं कितने हैं, जितना रहेगा उस हिसाब से ख़रीदेगा। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके जो भी वो चीज़ें खरीदा है उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उनका प्राइस कैसा है, उसके बेस पे भी उस पार्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है। उसके बाद है जो टेस्ट और प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट क्या है और प्रेफरेंस क्या है, उस पर भी ये डिमांड डिपेंड होता है। ठीक है। तो आगे चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।